हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्न वाली या एक्सरसाइज होते हैं हमारे पास थ्री का सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों में प्रतीक प्रतीक मतलब सिंबल सिंबल ये होता है, ये सबसेट है, इसे बोलते हैं सबसेट। सबसेट ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, मतलब सबसेट उसका नहीं दिया गया है, नॉट सबसेट, सबसेट नॉट सबसेट नहीं है, को भर कर सही कथन बनाइए। तो पहला दिया गया सबसेट मतलब इसका मतलब क्या, जैसे ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब होता है जो ए का प्रत्येक अवयव होगा वो किसमें होगा, बी में। ए का जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, हमारा बी में होने चाहिए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है तो वो नॉट सबसेट कहलाएगा हमारा। ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए का प्रत्येक अवयव प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है तो वो हमारा सबसेट नहीं होगा। ए सबसेट बी का मतलब ए का जितने भी अवयव होंगे वो बी में होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 3 4, 2 3 4। अभी देखिए इसमें 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 भी है, तो इसका सबसेट भी होगा, इसमें भरा जाए क्या हमारा ए सबसेट द्वारा क्या भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। देखिए इसमें ए है, ये नहीं है। ए इसमें ए है लेकिन बी में क्या है, ए नहीं है, तो ये हमारा नॉट सबसेट रहेगा, नॉट सबसेट। कह रहा है एक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब कक्षा 11 की बात कर रहा है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। इसके बाद दूसरा वाला एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी, सही है क्योंकि विद्यालय के विद्यार्थी तो है, ये विद्यालय है, विद्यालय में कक्षा 12 आता है और कक्षा जब 12 आता है तो हमारा इसी में आता है सबसेट है, तो हमारा ये हो जाएगा ए सबसेट। एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स दूसरा तुम्हारा हमारा है एक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है, एक इकाई है। ये सबसे नहीं होगा क्योंकि इसमें इसने त्रिज्या का मेंशन किया है कि त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, लेकिन इसमें त्रिज्या का कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स और जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और दूसरा है एक्स और जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। आयत की बात कर रहा है, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या इसमें जो ए वाला है बी में है क्या, कुछ नहीं है, कोई भी समतल आयत नहीं होता, कोई भी त्रिभुज आयत नहीं होता है, ये भी क्या होगा, नॉट सबसेट होगा, नॉट सबसेट। और इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन एक्स और जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरे में एक्स और जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, जितने भी त्रिभुज होते हैं त्रिभुज के अंदर भी क्या होता है, समबाहु त्रिभुज आता है, मतलब त्रिभुज के अंदर पूरे से समबाहु त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, ये सब इससे है, तो इसके समबाहु त्रिभुज से, तो इसी में से निकला तो सबसे है, सबसे है। इसके बाद इसको देंगे एक्स और जेड एक्स समप्राप्त संख्या है। समप्राप्त संख्या क्या होगी, समप्राप्त संख्या है 2 4 6 8 डैट 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 पूरा हो जाता है। और इसके बाद ये हमारा क्या होता है, करेक्ट पूर्णांक बोले, पूर्णांक मतलब इसमें सम संख्याएं भी शामिल होती है। सम संख्या जैसे मान लो -1 भी होता है, -1 जो होता है, एक भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं इस तरह से चलती चली जाती है। मतलब -1 होगा तो 1 भी होगा, -2 होगा तो +2 भी होगा, इसी तरह 3 होगा, 4, मतलब सम संख्या इसी के अंदर आती है, ये तो इसका सबसेट कराएगा, ये हमारा सकता है उसका सबसेट कराएगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो
ये सबसेट बड़ा सबसेट अभी बताया गया कि ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के जितने भी एलिमेंट या अवयव होंगे वो भी बी में होने चाहिए। प्रत्येक अवयव जो ए में है वो बी में होना चाहिए, तभी इसका सबसेट कहलाएगा। अगर एक ऐसा भी एक अवयव है जो जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो उसका अब सबसेट नहीं कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है ए कामा बी, क्या ए इसमें है? ए है। बी इसमें है? बी भी इसमें है। इसका सबसेट है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है? सबसेट नहीं है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये इसका सबसेट कहलाता है, ये सबसेट नहीं बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोला है ए कामा ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होता है? ए आई ओ यू, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला स्वर है। देखिए इसमें ए है, ए भी है, इसमें ई है, ई भी है। इसमें सबसेट है, ये है, ये सकते हैं क्यों? ये इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें क्या है? ये सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर तीसरा वाला। ए यहाँ है, वन है, इसमें दो है, नहीं है दो। एलिजिबिलिटी डेटा करा है, सबसेट है, तो ये सबसेट नहीं है, क्या असत्य है। असत्य है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो दो है इसमें नहीं है। ये वो क्वेश्चन बोल रहा है इसका असत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए इसमें है, हाँ तो ये भी सत्य है, सत्य है। इसमें केवल ए है, इसमें ए है, इसका सत्य है। क्या कहना है? ये सब देखिए, यहाँ पर अगर एक समूह होता, सदस्य होता, एक अकेले सदस्य होता तो इसको बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये सबसेट है। ये मतलब सॉरी, एक क्या समुच्चय है, ये समुच्चय है। और समुच्चय जो होता है कभी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं होता है। तो क्या है? असत्य है। क्या लिखेंगे? क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये क्या है? एक सबसेट, एक सदुसमूह है, समुच्चय है। ये एक समुच्चय है, और जब एक समुच्चय होता है, एक समुच्चय जो होता है दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं होता है, इसलिए क्या ये असत्य है। इसके बाद एक्स 6 से कम एक सम प्राप्त संख्या। 6 से कम प्राप्त संख्याएं क्या होती है? जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, ये हमारा क्या है? 6 से कम सम प्राप्त संख्या चलाएगा। इसके बाद ये बोला है कि सबसेट एक्स एक प्राप्त संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। जो संख्या 36 को करता है, विभाजित करता है, तो संख्या 36 को कौन विभाजित करता है? देखना, तो विभाजित करता है। दो होता है, 2 से 4 से 36 दो भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी विभाजित करता है ना। इसके बाद 6 भी विभाजित करता है। देखिए इसमें तो और आगे आ सकता है, अपना जो भी आएगा 9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आगे अंदर और नंबर आ जाएंगे। हाँ, विभाजित करेगा नहीं करेगा, इसके को हमारा तो इसके आगे हमको और आ सकता है, सब पर नहीं है। यहाँ देखिए 2 है, 2 इसमें भी है, 4 है, 4 इसमें भी है, ये दोनों सबसेट है, कहलाता है क्या बोलेंगे? सत्य है। सत्य। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक सबसेट दिया गया है, सबसेट 1, 2 और एक 5 है। आप इसी के अंदर एक और सबसेट दिया गया है, पहले में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कह रहा है ये इसका सबसेट है, तो पूछा है कि तो है इसका सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में हमारा कथन क्या है? असत्य है। ये असत्य है। असत्य आप सही नहीं है कह सकते हैं, सही नहीं है। दूसरा बोला है कि क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो एलिमेंट ए में है, इसको बोल रहा है जो ए वाला है, ये एलिमेंट ए में है, तो हाँ देखिए 3, 4 ऐसे सब चीज करता है, बिलोंग कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, ये क्या है? ये सही है।
ये सही है। फिर इसके बाद इन दोनों को मतलब सबसेट का सबसेट पूछा है। देखिए एक ब्रैकेट नहीं करली ब्रैकेट नहीं है, करली ब्रैकेट क्या होता है ना, सबसेट है तो ये भी सही है, गलत नहीं है, क्या है सही है। क्यों सही है? क्योंकि समुच्चय का समुच्चय है वो सब सबसेट कहलाता है, सही है। ये बोला गया है चौथा, ए बिलोंग कर रहा है, हाँ देखिए एक बाहर है ना इसके, एक जो होगा कौन जो होगा ए से क्या करे बिलोंग करेगा, ये क्या है सही है, सही है। फिर बोल रहा है कि ए जो है सबसेट है, ये देखिए ए इसका सबसेट नहीं, वन जो है वन ए के अंदर है, ये सबसेट है, यहाँ ये सही नहीं है, सही नहीं है। कारण बताते हैं लिखते नहीं, कारण आप समझते जाइएगा। अगर उसके बाद बोला है कि 1,2,बी इसका सबसेट है, मतलब कह रहा है 1 और 2 ठीक है इसका सबसेट लगा हुआ था 2 5 7 है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं है, क्या है सबसेट है इसका। देखिए ये 1 इसमें है, ए में है, 2 भी है इसमें, ये भी है, मतलब ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? सही इसलिए है क्योंकि जो ए जो है ए के अंदर ये मिल रहा है 1 1 2 2 5 5 और मैचिंग कर रहा है, इसलिए इसका क्या है ये सबसेट कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका सबसेट ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये मतलब ये क्या है सही नहीं है, सही नहीं है। फिर इसके बाद कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये सही नहीं है, इस बात थोड़ा मैं पूछता है 1 2 3 सबसेट है, 1 2 3 सबसेट है, ये इसके क्या करली ब्रैकेट के अंदर है, इसके सबसेट नहीं है, क्या है ये सही नहीं, ये क्या है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि थ्री जो है उसके ब्रैकेट के अंदर आता है, इसलिए वहां पर ये सबसेट नहीं है। आगे बोलते हैं ये कह रहा है 5 बिलोंग ए, 5 है, 5 कह रहा है 5 बिलोंग ए कह रहा है, तो क्या ये 5 बिलोंग ए है? क्योंकि जो 5 होता है वो सभी में बिलोंग करता है, 5 जो होता है वो सभी में क्या करता है बिलोंग से, मतलब ये सही नहीं है हमारा, क्या है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब ये 5 होता है, 5 एक ऐसा है जो सभी का सबसेट कहलाता है, मतलब उप समुच्चय होता है, सभी का क्या सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय होता है, तो 5 कहना एक सबसेट है। और 5 जो होता है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, मतलब हर एक समुच्चय का सेट सबसेट होता है, ये मतलब सही है, ये सही है। लास्ट क्वेश्चन बोला है कहना है क्या ये लास्ट कह रहा है कि क्या ये 5 जो होता है उस समुच्चय इसका सबसेट है, ये सबसेट है या नहीं है इसको बताना है। तो ये 5 जो होता है सभी का सबसेट कहलाता है, सबसेट हो सकता है, सही है, ये सही नहीं है, सही नहीं, सही नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व, 1 मिनट में सॉल्व किया गया है। इसमें कौन कौन नहीं है इसको भी देना है, जो सबसेट कर रहा है लेकिन कौन कौन सा कथन सही नहीं है, क्यों से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लिखते हैं, कौन कौन यहाँ लिखते हैं, कौन कौन सही नहीं है, -1 1 और 5 ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये पांचवा है, पांचों पांच लगेगा, मतलब ये सही है ना, एक बार सही इसलिए पांचों पांच पांचवा नहीं है, चौथे में पांचवा नहीं है, पांचवें बाद क्या है छठवा नहीं है, आठवां नहीं है, सातवां आठवां नहीं है, आठवां
इसके बाद अकबर बात कौन नहीं सही है, ये अकबर बात नौवा नौवा नहीं है, तो 10 10 10 11 होना चाहिए, ये तो सही है, इस बात का है 11 हो सकता है। मतलब कौन सा, 1 5 7 8 9 और 11, यह मतलब कथन सत्य नहीं, कथन मतलब 1 5 7 8 9 11 के कथन सत्य नहीं है। सादा करके देखता है, अतः 1 5 7 8 9 11 के कथन सत्य नहीं है। ये हमारे 8 नंबर प्रश्न को सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। किराया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय को लिखिए। उप समुच्चय हमको किसमें है, तो सभी का जो उप समुच्चय होता है वो फाइव होता है। फाइव हमेशा होता है, सभी का उप समुच्चय होता है। कोई भी नंबर होता है, किसी भी नंबर का फाइव जो होता है हमेशा उप समुच्चय होता है। हर किसी नंबर का कोई भी नंबर होगा उसका उप समुच्चय फाइव होगा। फाइव मतलब फाइव मतलब समुच्चय हो जाता है इससे। तो सभी भी जितने भी समुच्चय होंगे सभी का फाइव होता है, उप समुच्चय होता है। और उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर n के रूप में करते हैं। 2 की पावर n के रूप में 2 की पावर n, अगर हम 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं तो जितने भी नंबर होंगे समुच्चय निकल आएगा। जैसे हमारा यहाँ पर 8 है, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 बराबर कितना है 2, मतलब इसका उप समुच्चय होगा कितने होंगे 2 होगा। चलो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, हल या सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला दिया गया है उप समुच्चय लिखना है। उप समुच्चय उप समुच्चय लिखेंगे। अभी मैंने बताया कि सभी का जो होता है उप समुच्चय फाइव होता है, सभी का उप समुच्चय होता है। फाइव जो है सभी का उप समुच्चय होता है, और जो नंबर होता है वो खुद का उप समुच्चय, खुद का ही एक का उप समुच्चय होता है। तो हम यहाँ जो है हमारा उप समुच्चय लिख आया। यहाँ पर उप समुच्चय संख्या कितनी हो गई, 1 और 2 हो गए। दो नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है इसका उप समुच्चय लिखना है, तो उप समुच्चय लिखेंगे इसका। तो हमारा पहले फाइव मैंने बताया, सबको फाइव क्या होता है, सब सभी का फाइव होता है, अलग से ऐसे लिख देंगे फाइव होता है सभी का। अब ये नंबर जो है सबको अलग अलग लिखेंगे। पहले हमने यहाँ लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे भी लिखा बी का ब्रैकेट के अंदर, फिर हम दोनों लिख देंगे एक का देख लेंगे। ये हमारा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसका निकालना है, इसका उप समुच्चय निकालेंगे। समुच्चय लिखना है, उप समुच्चय मैंने बताया था फाइव होता है, सभी का उप समुच्चय होता है। आप सभी को हर एक नंबर अपने का उप समुच्चय होता है। 1 1 के बाद 2 के बाद 3 हो गया। 3 5 देखिए 1 2 लिखेंगे, 1 2 1 2 के बाद क्या होगा 1 3 1 3। अब ये 2 3 हो जाएगा, 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पर नहीं सकते, दोनों एक बार सेम हो जाएगा, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तीनों के लिखूंगे अपने आपस में, तीनों के लिख सकते हैं 1 2 क्या होगा नंबर कितने 1 2 3 4 हम नंबर से लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या n होता है, कितना है 3, कितना कितना 1 सूची में 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा क्वेश्चन नंबर इसका समुच्चय लिखेंगे। समुच्चय अभी मैंने बताया सभी का नंबर जो होता है 5 होता है, और सभी अपने नंबर में क्या होता है 5 है, 5 है 5 का समुच्चय क्या होता है 5 होता है।
फाइव का समुच्चय क्या होगा हमारा? फाइव होगा। तो ये फाइव होता है, अब इसका खाली स्थान है, कोई एक समुच्चय है, ये खाली स्थान है, तो हमारा फाइव को किससे क्या होता है? तो मैंने बताया प्रकृति का समुच्चय खुद ही होता है, मतलब हमारे इसका क्या होगा? फाइव होगा। ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कहना है पी ए के कितने अवयव है यदि ए इक्वल 5 है। 5 बात कर रहा है, क्या है यदि यहाँ पर सॉल्व करेंगे या सॉल्व क्या किया गया है यदि ए इक्वल 5 5 जगह 5 जगह है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? घात के प्रभाषानुसार, घात के घात का घात किसके निकल टी ए के लिए अवयवों की संख्या। आपने बताया गया आपको लोगों को किसी भी घात की अवयव संख्या निकालना होता है और 2 की पावर n के रूप में होता है, 2 की पावर n के रूप में होता है। तो 2 की पावर अगर हम n के रूप में लिखते हैं यहाँ पास, तो 2 की पावर कितना है? कितने एलिमेंट है में है? एक, सॉरी एक कहाँ? 0 है ना, मतलब 5 है। 5 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी एलिमेंट नहीं, 0 है, खाली है, मतलब यहाँ लिखेंगे क्या? 0 0। आज जब किसी संख्या की पावर की 0 होती है, जब किसी संख्या की पावर क्या होती है? 0 होती है, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन एक आयत में उसका समुच्चय दिया गया है, हम इसमें लिख सकते हैं क्या? पी ए इक्वल P5 इक्वल 5। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है, ये दिया गया क्वेश्चन कितना होगा? फिर बोला है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल के रूप में होता है, इसे ऐसे लगा रहेगा, इसे बोलते हैं ब्लॉक होता है, ऐसे पंख बोला जाता है। अगर दोनों तरफ ये लगा रहेगा, ये है एक जो खुला रहेगा उधर खुला तरफ लिखेंगे, और बंद उधर क्या तरह का बंद, दोनों ब्रैकेट होता है, खुला ब्रैकेट प्लस समुच्चय बंद वाला, तो इसको बोलेंगे खुला खुला लगाते। अगर ये ऐसे रहेगा ग्रेटर देन ग्रेटर है, इस तरह का सिंबल दिखाई देगा तो उस तरफ लगाएंगे क्या? खुला। और अगर इस तरह का रहेगा इक्वल लगा रहे नीचे में, तो हमारा उधर लिखेंगे हम बंद। ये खुला के लिए होता है, ये क्या होता है? बंद के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, इसलिए नहीं है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन कैसा रियल नंबर है, रियल नंबर जो बिलोंग कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे इसका प्राइस होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर इक्वल लगा है, तो -4 से क्या कहाँ तक गया है देखेंगे। हमारे पास नंबर दिया गया है -4, इसके पास कितना है? 6। देखिए इधर क्या है, ये इक्वल लगा है, क्या लगाएंगे? मतलब छोटा ब्रैकेट, ये इधर इक्वल लगा हुआ है, तो लगाएंगे क्या? कर्ली ब्रैकेट। ये हो गया। इसके बाद इसका अंतराल निकालते हैं, अंतराल है, पहले का अंतराल है, अंतराल रूप लिख देते हैं। चलिए हो गया ये फिलिंग पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा हुआ है -12 है और कितना है? -10। ठीक, दोनों तरफ लगा हुआ है, इसलिए क्या है? दोनों तरफ खुला है, मतलब क्या होता है? मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है। ये हम लिख देते हैं खुला के लिए, खुला रहेगा इसको बोलते हैं बंद। बंद हो जाता है, खुला के लिए ये चीज होता है, आइए बंद के लिए ये होता है। आइए देखते हैं यहाँ पास, देखिए यहाँ पास 0 है, तो हमारे यहाँ पर क्या रखेंगे? हमारा क्या है? पहले 0 कामा, इसके बाद कितना है? 7। देखिए इधर इक्वल लगा है, इधर क्या लगेगा? बंद रहेगा, इधर क्या रहेगी? खुला रहेगा। इसके बाद भी यहाँ देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए इक्वल लगा है, इधर क्या रहेगा? ये बंद रहेगा, इधर क्या रहेगा? ये भी लिखा है, दोनों तरफ लगा इक्वल, तो बंद रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
यहाँ निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अभी मैंने आपको अभी आप पहले क्वेश्चन बताया था कि ये जो होता है इस तरह का दिखा दिया जाए छोटा क्वेश्चन में, इसे बोलते हैं खुला अंतराल। क्या होता है ये? खुला अंतराल। और दोनों बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल। और खुला अंतराल कब लगाया जाता है? जब ये सिंबल होता है, अगर इस तरह का सिंबल दिखाई दे जाता हो तो खुला अंतराल लगाया जाता है। अगर ये इस तरह का सिंबल दिखाई दे जाए तो हम क्या लिखेंगे? बंद अंतराल लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? देखिए खुला अंतराल है, हमारे का मान 0, क्या है? 0 0 है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इधर इधर ये खुला अंतराल है तो इसको साफ लिखेंगे। तभी ब्रैकेट के अंदर लिखना है x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से। अब यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ देखते हैं ब्रैकेट दोनों तरफ लिखा है। यहाँ लगाएंगे -3। खुला ब्रैकेट है, खुला ब्रैकेट है, खुला मतलब खुला अंतराल लगा हुआ है। हम केवल सिंपल लगाएंगे x, फिर ये खुला अंतराल है, ये वाला सिंबल लगाएंगे। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये बंद अंतराल दोनों तरफ दिया गया है, इधर भी बंद अंतराल दिया गया दोनों तरफ। इधर लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखेंगे अंतराल के रूप में। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू r मतलब रियल नंबर। यहाँ पर 6 ग्रेटर देन इक्वल x के सिंबल लगाना है दोनों तरफ। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया खुला अंतराल दिया गया है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बिलोंग टू रियल नंबर। इधर खुला अंतराल है, खुला अंतराल के लिए हमारा ये सिंबल होता है, ये होता है, ये लगाएंगे x बंद अंतराल है इसको लगाएंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा बंद अंतराल का सिंबल दिखाई दे रहा है, इधर भी बंद अंतराल। यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। बंद अंतराल दिएगा दोनों इक्वल लगेगा -12। ये सिंपल है बंद अंतराल का x, फिर x लिखेंगे यहाँ पर बंद अंतराल में तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिखेगा 6। ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड था सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व का सॉल्व है, दिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है समुच्चय एक दिया गया है, इधर ये बी दिया गया है, ये सी दिया गया है। प्रकृति के मतलब दिए गए समुच्चयों के लिए सम्मिलित मतलब कि सर्वात्रिक समुच्चय ज्ञान के लिए ज्ञात करना है। सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है? सर्वात्रिक समुच्चय का ऐसा समुच्चय होता है जो तीनों का कंबाइन मतलब तीनों का जो एलिमेंट ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट मतलब जो होगा वो तीनों का जिसमें होगा वो हमारा सर्वात्रिक समुच्चय होगा। चलिए देखिए, इसमें 0 है, 0 भी है, 1 है, 0 है, 2 भी है, 3 है, इसमें है, इसमें 3 भी है, 4 है, इसमें कहीं 4 भी है, 4 भी है, 5 है, 5 भी है, 6 है, 6 है, लेकिन देखिए यहाँ पर 8 है, 8 भी है। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? क्या इसमें 8 कहीं दिखाई दे रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब देखिए 1 2 3 4 लेकिन 8 बिलोंग नहीं कर रहा है। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? मतलब 8 नहीं है ना, 8 नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं 8 नहीं है, नहीं है, इसलिए इसे सर्वात्रिक समुच्चय
सर्वाधिक समुच्चय नहीं ले सकते फाइव फाइव में हाई में कुछ एलिमेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं दैट लिखते हैं। देखिए इसमें जीरो भी है, जीरो है, वन है, टू है, टू है, थ्री है, थ्री है, फोर फाइव, एक सेवन लेते हैं, सभी मिल रहा है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए और ए बी सी और सी, ए बी और सी का प्रत्येक अवयव इसमें है इसलिए इसे सर्वाधिक समुच्चय के रूप में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, इसका लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? तीनों में ए का भी बी का भी एलिमेंट इसमें है, तीनों में है, इसलिए क्या है, तीनों सम्मिलित है, इसलिए सब लिया जा सकता है। इसमें देखिए पहले से दिखाई दे रहा है वो नहीं है ना, जीरो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे वो नहीं है, नहीं मतलब सच को नहीं, जीरो है, वो जीरो नहीं है, इसलिए दिया है क्या इसे, इसलिए इसे सर्वाधिक समुच्चय के रूप में नहीं लिया जा तीनों दिखाई, इसमें तीनों में था, तीनों का एलिमेंट था, इसमें हम ये रखता है, इसमें है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, तो फाइव है, इसमें जीरो चल रही है, तो कौन हमारा सही है, ये वाला हमारे सर्वाधिक, तीनों के लिए सर्वाधिक सबसे ये क्वेश्चन क्या है हमारा करेक्ट है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व है।